लाइन कराएगा सेनेटर फैसल रजा आबदी साहब, जनाब सरदार जुल्फिकार खोसा साहब हैं PMLN के मरकजी रहनुमा, हमें ज्वाइन करें। खोसा साहब, वेलकम टू सेंटर स्टेज। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ जहाँ पे आज ये धमाका हुआ है और खौफनाक मनाजिर हम यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरीके से हुआ है। मुझे ये बताइए कि ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि गाड़ियां आई हुई हैं, एक तो ये तस्दीक कीजिए कि ये रिपोर्ट आई थी, और अगर आई थी उसके बावजूद यहाँ पे ये धमाका कैसे हुआ? आप हुकूमत की तरफ से जरा बताइएगा मौक़िफ़। देखिए, मरकजी जो भी एजेंसीज हैं जिनकी तरफ से मिनिस्टर इंटीरियर की इतला आती है पंजाब को, वो यही कह देते हैं कि जी हमारे मालूमात के मुताबिक एक गाड़ी आ गई है या 3 आदमी आ गए हैं। कहीं निशानदेही नहीं होती, कहीं ये नहीं बताया जाता कौन सी गाड़ी है, उसके रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं है, रंग काला है, सुर्ख है, सफेद है, कुछ भी नहीं होता। एक जनरल सी इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब देखिए, जितना मुमकिन हो सकता है अपने वसाइल से बढ़कर हम लोगों ने पंजाब में इसका रोकथाम करने की कोशिश की हुई है। जो सूबाई बाउंड्रीज हैं पंजाब और सरहद के दरमियान, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान, पंजाब और सिंध के दरमियान, वहाँ एक्स्ट्रा चेकिंग की हुई है, एक्स्ट्रा नफरी वहाँ तैनात की हुई है, वगैरह वगैरह जो भी। लेकिन कतकलामी माफ जो एक आम तासुर है वो ये है कि ये लाहौर में 10वां धमाका है, लाहौर शहर में, और ऐसे मौके पर जबकि इतनी लोगों को पता है कि लाहौर टारगेट है, एक गाड़ी जो ये सेंटर मॉडल टाउन सेंटर है शहर का 800 kg धमाका खेज मवाद लेके लाहौर की सड़कों से होती भी यहाँ पे आई। पुलिस फेलियर आई है, मतलब पुलिस चित्रौल तो कर रही है शहरियों की थानों में, लेकिन एक गाड़ी को नहीं पकड़ पा रही, जबकि एडवांस वार्निंग है। ये पूछा जा रहा है। एडवांस वार्निंग के बारे में तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक जनरल सी रिपोर्ट होती है, कभी स्पेसिफिक रिपोर्ट होती नहीं है इनकी। अगर स्पेसिफिक रिपोर्ट हो तो फिर उस गाड़ी को ये रोकना है। जिस गाड़ी का इनको पता चल जाए कि ये फलां बाउंड्री से फलां सूबे में चली गई है, तो क्या फिर उसको पकड़ नहीं लेंगे? तो एक जनरल सी रिपोर्ट दे देते हैं। अब ये आप चित्रौल का और इस चीज का बिल्कुल गलत इसका कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। उसको हर शख्स कंडेम करता है। हाईएस्ट लेवल पे चीफ मिनिस्टर ने उनकी उस एक्शन को कंडेम किया है और उसके खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत भी कर दी है। लेकिन ये जो खुदकुश धमाके हैं, खुदकुश हमले हैं, ये किसी को बता के नहीं आते। आप 600 किलोग्राम या 800 किलोग्राम कह रहे हैं, डेरा गाजी खान में 900 किलोग्राम मेरे घर के ऊपर हमला हुआ था। ठीक है, अब वहाँ किसको पता था कि ये इस किस्म की हरकत वहाँ करने वाली है? कभी बता के तो नहीं आते। जिसने इरादा कर लिया कि मैंने मारना है अपने आप को और मुल्क का नुकसान करना है, तो ये हो जाता है। जो आज भी हो रहा है, बहुत दफा पंजाब में हो चुका है। जी ठीक है, एक तासुर ये है, मैं अभी फैसल आबदी साहब की तरफ भी जाता हूँ। तासुर ये है कि शायद PMLN जो है वो इसको सीरियसली नहीं ले रही। अभी सेनेटर साहब भी आपसे बात करेंगे, जो कलअदम एजेंसी जमातों से जो नून लीग के लोगों के राब्ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा कि इस इलाके में जहां मैं मौजूद हूं, आसपास जितना डैमेज हुआ है, लोग घरों के अंदर जो है वो हलाक हुए हैं, और बार बार यहाँ के लोग कहते रहे हैं कि इस तरह के जो ये सेंटर्स हैं, इंटरोगेशन सेंटर्स, इनको यहाँ से मूव किया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? ये इंटरोगेशन सेंटर या सेफ हाउसेज जो हैं, ये सूबाई हुकूमत के नहीं हैं। आप क्यों इस चीज को गलत पेश कर रहे हैं? ये मरकजी हुकूमत के होते हैं, उनकी एजेंसीज हैं जिन्होंने यहाँ ये सेफ हाउसेज रखे हुए हैं। मैं पहले भी एक इदारे को कह रहा था कि उनको सोचना चाहिए कि हम इतने रिहायशी इलाकों में क्यों इस किस्म के घर को रख रहे हैं। और फिर होने चाहिए, देखिए नहीं होने चाहिए, और अगर उन्होंने रखा हुआ था फिर उनकी जिम्मेदारी है कि उसका हिफाजती इंतजाम भी वो करें। ये मरकजी एजेंसी है, सूबे की नहीं है वो। और वो अव्वल तो ऐसे इलाके में वो न रखे इस किस्म के सेफ हाउसेज या इंटरोगेशन हाउसेज। जी सेनेटर फैसल रजा, अगर उन्होंने रखा हुआ था के हवाले से। जी 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 सेनेटर फैसल, आप बात कर रहे थे नून लीग के हवाले से। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये वक्त जो है ये आज नहीं है फहद भाई, इसको गौर से देखें। 2001 से ये मुसलसल धमाके कर रहे हैं, और अब इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को अब से नहीं पिछले काफ़ी अरसे से निशाना बना के चैलेंज कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है उन तमाम रिपोर्टों से जो भरी हुई चाबी लेके बैठ जाते हैं, मुज़ाकरात और नरम गोशों की बात करते हैं। इसका सिर्फ एक इलाज है कि ये फितना जिसका नाम तहरीक तालिबान है, जो कि बड़े फराग दिली के साथ इन वारदातों को कबूल करता है, अब इसको जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है। एक बार फिर कौम के साथ खड़े हो जाएं, वरना कौम का हाथ होगा और इनका गिरबान होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि लाहौर के अंदर ये मुसलसल 10वां धमाका है।
कोई नहीं चाहेगा कि उसकी हुकूमत नाकाम हो, आप इसको गौर से देखें। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि राना सनाउल्लाह के उठाए हुए उस स्टेप को, जो सिर्फ एक हल्का जीतने के लिए उन्होंने उठाया, उस पर फौरन एक्शन लें, वरना गुफ्तगू अब खुलेआम हर जुबान ज़दे आम है। और नहीं चाहिए किसी भी एक कालेदम तंजीम को वापस इस तरह सपोर्ट देके उठाना। और वो जो 2 दहशतगर्द रिहा हुए हैं उस पर अदालत नजर सानी करे, बड़ी मेहरबानी होगी उनको गिरफ्तार करे, क्योंकि उन्होंने नहीं 136 कत्ल किए हैं। ठीक ठीक, जो कबूल ये बार बार ये बात आ रही है। मैं सेनेटर साहब का जवाब देना चाहता हूं। हमारे एक सूबाई वजीर ने उनकी एक मौलाना नाम उनका मुझे नहीं याद आ रहा, उनसे राब्ता किया इस जी लुधियानवी साहब से, उनसे राब्ता किया जो बाई इलेक्शन हो रहा है झंग में, उसके इमदाद के सिलसिले में। लेकिन ये हमारा सूबाई वजीर तो लोगों की नजर में आ गया है, लेकिन जब मौजूदा मरकजी हुकूमत का एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर है, उन्होंने इसी मौलाना लुधियानवी को अपने घर पे बुलाया, खाने पे बुलाया और उनसे यही दरखास्त की कि आप हमारे कैंडिडेट को सपोर्ट करें, उसका तो कोई जिक्र नहीं करता। और फिर यह है कि जब परवेज मुशर्रफ की काबीना थी और उसमें जमाली साहब को नामजद किया गया वजीर आजम के लिए, तो 1 वोट वहां कम पड़ता था वजीर आजम की सिंपल मेजॉरिटी के लिए, 1 वोट कम पड़ता था। तो आजम तारिक साहब को जेल से रिहा किया गया, उनको असेंबली में लाया गया, असेंबली में उनका वोट हासिल करके वापस आता हूं। ठीक है, खोसा साहब हमारे साथ रहेगा, आप सेनेटर फैसल रजा अब्दी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे और अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। साथ रहेगा हमारे।